हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्लास 11th की बुक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th नीट, एम्स, सीनेट और नर्सिंग एग्जाम भी। तो आज देखते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन की बात हो रही है। तो सेलाइन कंडीशन यानी नमक वाली कंडीशन पर पाया जाता है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। कैरोलस लिनियाज विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैरोलस लिनियाज ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया है और नेचुरल सिस्टम जो है हडसन ने दिया है और फैलोजेनेटिक सिस्टम जो प्रेंटेल ने दिया है। तो लिनियाज का पूछा है तो बता दीजिए भाई, आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियाज। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन और क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा टैक्सॉन क्या होता है? वो होता है भैया स्पीशीज़। पहले नंबर पे आता है सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज़, जीनस, स्पीशीज़ लास्ट में आता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्कियो एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है और बैक्टीरिया जो होता है वो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। तो आर्कियो एक तरह का बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर नंबर सी यानी मोनेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बेंथम एंड हुकर ने कौन सा सिस्टम दिया है? तो बता दूं, बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया है। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया है। आर्टिफिशियल वाला उन्होंने दिया है कैरोलस लिनियास ने दिया है। फाइलोजेनेटिक वाला जो है प्रेंटेल एंजलर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन द 5? आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इस किंगडम को इन्होंने क्या किया था? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किस पर बेस्ड किया था? डी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका करेक्ट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई? तो भाई देखिए, फंजाई में सेलुलोसिक सेल वॉल प्योरली तो होती नहीं है, यही इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। ऊपर वाले दोनों ही सही हैं, यूकैरियोटिक हैं, हेटेरोट्रोफिक टाइप के हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। क्योंकि फंजाई जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, किंगडम है। फंजाई यूकैरियोटिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं। सेल वॉल काइटिन की होती है, फंगल सेलुलोज की होती है, पर प्योरली सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है। ठीक। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो ये किससे होता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका भाई, नोट कर लीजिए, डी, ट्रैपेनोजोमा गैम्बिनी जो है इसका डी आंसर है। और जो सी वाला जो दे रखा है, ये टेसी नाम की मक्खी होती है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। और टेंगेला ये भी जो है टेसी से होता है। फर्स्ट वाला जो है किसिंग बग से ये बीमारी फैलती है। तो 9th वाला जो है इसका डी आंसर होगा। कैरोलस लिनियाज ने कौन सा दिया है भैया? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मेथड दिया है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, तो गिवन बाय कैरोलस लिनियास ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मेथड दिया है। अब इसी में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन का मतलब होता है एक रैंक, एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप में, अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, मैंने किस ग्रुप में आपकी क्या रैंक है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, और क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है। तो इसलिए क्या होता है, टैक्सॉन हमको क्या बताता है? रैंक बताता है, किस रैंक में कौन सी क्लास में कौन सा एनिमल आता है। तो अ ग्रुप ऑफ अ रैंक एनी रैंकिंग, ये डी करेक्ट है। 12th दिया हुआ है हमारा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ was proposed by डी कैंडोले। डी कैंडोले जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी कैंडोले इसका करेक्ट आंसर। स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्पीशीज किसने दिया है? डी कैंडोले ने
दिया है, तो ये आप अच्छे से रट लीजिए। चार्ल्स डार्विन, डार्विनिज्म दिया। थियोफ्रेटस जो हैं फादर ऑफ बॉटनी रहे हैं। कैरोलिना टैक्सोनॉमी के फादर रहे हैं। तो डी कैंडोले जो हैं इन्होंने भाई जो है सॉरी कैरोलस लीनियास ने जो है इस मेथड को दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियास। 12th का आंसर है सी, कैरोलस लीनियास। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ रहा है 13। अ प्रोटेस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 13 का आंसर इसमें पूछा गया है कि प्रोटेस्टा का कौन सा है। तो प्रोटेस्टा में जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है सी। 14th का है जीन ऑफ टोबैको मोज़ोइक वायरस। तो टोबैको मोज़ोइक वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कभी गलती से डबल स्टैंडर्ड मत लगाइएगा, हमेशा लगाइएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप। ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करता है भाई? ब्लू ग्रीन एल्गी ब्रायोफाइट में तो आता नहीं है, फंजाई से एल्गी का कोई लेना, क्योंकि अपोजिट कैरेक्टर है। तो ये प्रोटिस्टा से भी नहीं है, तो ये किससे आ जाएगा? प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आ जाएगा? प्रोकैरियोट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है इसमें जेनेरा प्लैनेटेरम। इस बुक को किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं ये बुक बहुत फेमस है, जेनेरा प्लैनेटेरियम या स्पीशीज़ प्लैनेटेरियम। इसको लिखा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, कैरोलस लीनियास। कैरोलस लीनियास ने जेनेरा प्लैनेटेरम नाम की बुक लिखी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड भी कैरोलस लीनियास ने ही दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर जो हैं इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? तो टी.ओ. डाइनर जो हैं इन्होंने फ्री इन्फेक्टिशियस आरएनए की डिस्कवरी करी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट का आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको लर्न कर लें। 8 मिनट में आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के छोटे छोटे एमसीक्यू आपके कवर हो गए हैं। वीडियो को अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू।